नमस्कार जी, मैं मंजू। आज नवंबर की 11 तारीख है और आपको याद होगा, जिन मेरे बहन भाइयों ने वीडियो देखा होगा, वीडियो नंबर 264 मैंने एनुअल क्राइसैंथेमम ग्रो करना सिखाया था। तो आज हम उसे ट्रांसप्लांट करेंगे और मैं कुछ आइडियाज़ भी दूंगी इसके बारे में, कहाँ कहाँ आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। वैसे उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो वीडियो का लिंक मैं दे दूँगी, तो आप देख सकते हैं। वैसे तो मैं उसकी जो पौध मेरी तैयार हुई है 8-10 दिन पहले ही ट्रांसप्लांट कर देती, बट फिर मैंने वो पॉट तैयार नहीं किए थे और मेरे पास कोकोपीट भी ख़त्म हो चुकी थी। तो कल कोकोपीट आई है, मैंने अभी एक पुराने बैग की मिट्टी निकाल के कोकोपीट डाली है और फिर मैं ट्रांसप्लांट करना आपको सिखाती हूँ। तो आज 11 नवंबर को भी मेरा गार्डन देखिए वैसे ही फूलों से भरा हुआ खिल रहा है, ये दिख रहा है। तो ये वही पौध है जो आपके सामने मैंने ग्रो करना सिखाई थी मंजू नेचर लवर चैनल पर। तो इसको पौध निकालने से पहले इसको अच्छे से गिल्ला कर लेना। वैसे मैंने कर दिया है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि अच्छे से गिल्ला इसको कर लेना है। तो मेरे कई भाई बहनों ने पूछा है कि आप एक पॉट में खूब सारे सीड लगा देते हैं, तो जब सीड ज़्यादा होते हैं तो ये 10 इंची का जहाँ 11 इंची का पॉट होगा मेरे ख्याल से, तो इसमें भी अगर 8-10 पौधे बाद में रह जाते हैं तो मैं रहने देती हूँ। तो वो पानी इसलिए डालते हैं ताकि मिट्टी में अच्छा मॉइस्चर आ जाए और रूट्स निकालने में हमें सुविधा हो। तो अब हम इसको, आप नमकीन के पैकेट में भी एक पौधा लगा सकते हैं, जैसे कि ये नमकीन का पैकेट देख रहे हैं आप। और इसमें मैंने पहले समर के इसमें पर्सलिन लगाए थे, यहाँ शायद मैंने मोस रोज़ लगाए थे, तो वो निकाल दिए हैं। तो अब मैं एक पौधा इसमें ये इसका लगाऊंगी। तो पानी हमने अच्छे से जैसे दे लिया है और पौध हमेशा आप साइड से, जैसे ये पूरे भरे पड़े हैं, इतने ढेर प्लांट हैं, तो ये साइड से पहले निकालो। और या फिर जहाँ जहाँ से घनी घनी हो, तो ये तो सारी घनी है, तो हम पहले साइड से यहाँ से निकालते हैं। यहाँ नीचे से ऐसे नीचे से हाथ दबाना है, नीचे से बिल्कुल ऐसे खींचना नहीं है, ऐसे नीचे से करके फिर धीरे से ऐसे इसको खींचना है। ये ऐसे इस तरह से, ये ऐसे करके और फिर ऐसे करना है ये, ताकि धीरे धीरे इसकी जड़ आ जाए। तो ये देखिए ये जड़ आ गई है। तो मैं एक चावल वाले बैग में 5 किलो वाला जो बैग होता है उसमें मैं 4 पौधे लगाना चाहूँगी, 4 या 5 लगाऊंगी। तो इसी तरह से ये खींचना है और फिर अब इस तरफ से कहीं बीच से निकाल देते हैं, इधर साइड से निकाल देते हैं, इस तरफ से भी ऐसे निकाल देते हैं, ताकि बाकियों को खुराक मिल सके और अच्छी ग्रोथ हो। तो कोई अद्धा पौधा जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो कई बार सारे भी चल जाते हैं और कई बार कोई अद्धा मर भी जाता है। तो इसलिए थोड़े 1-2 ज़्यादा ही लगा दें। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा है पोट में तो फिर आप निकाल सकते हैं। तो ये मैंने बीच बीच से, साइड से और बीच बीच से ये ऐसे निकाल लिए हैं, ताकि सारे कहीं थोड़ी थोड़ी इनको सांस लेने की जगह मिल जाए। जैसे बहुत ज़्यादा घने हैं ना, तो उस तरह से। तो बस नीचे से खींचने हैं ये आराम से, ताकि जड़ इसकी ऐसे आ जाए, ये ऐसे। तो इजीली ये ग्रो हो जाते हैं अभी। तो अब हम इसको मैं उसमें बैग में ग्रो करूँगी। तो मैंने इतने प्लांट निकाल लिए हैं। 2 पौधे जो मैंने ये बड़े हेल्दी जो सेंटर से भी निकाल लिए हैं, क्योंकि मिट्टी गिल्ली होती है तो अच्छे से ये निकल जाते हैं। आटे वाला बैग है, फोल्ड किया हुआ है, नीचे घास फूस भरा, थोड़ी सी मिट्टी है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था नेट में, बिल्कुल ज़रा सी मिट्टी में भी ये हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने पुरानी मिट्टी है और ये गड्ढा कर लिया और बस ऐसे रख देना है और इसको यूं दबा देना है। और इसी तरह से मैं 4-5 पौधे ये इसमें लगाऊंगी, क्योंकि कोई अद्धा फिर ख़राब भी हो सकता है ना, जैसे मैंने बताया आपको ये ऐसे। तो मैं फिर बस ऐसे इस तरह से, चाहे हाथ से मिट्टी दबा दो चाहे साइड से ऐसे, बस रूट जो इसकी ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने 5 पौधे लगा दिए और ये 2 उंगलियों से ऐसे बी बना के ये इस तरह से ये इनको थोड़ा मिट्टी ऐसे दबा दो, पौधों की ये जड़ को अच्छे से बैठ जाए। और छाया वाली जगह में रखना है। और पानी तो खैर मैंने पहले भी दिया हुआ है, और कोकोपीट भी जो कल आई थी तो मैंने सुबह ही मिट्टी डाली है, तो ये पानी दे दिया हमने, ये हो गया। और इसको छाया वाली जगह में रख देना, बड़े पेड़ों के नीचे। और जब चलने लगे अगर मिट्टी की ज़रूरत होगी तो आप और भी फिर डाल सकते हैं। वैसे मैं तो इतनी मिट्टी में भी चला लेती हूँ। तो इसी तरह से ये नमकीन वाला जो पैकेट है इसमें ये 2 पौधे डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि एक आधा एक्स्ट्रा ही लगाना चाहिए, 1-2, ताकि कोई मर भी सकता है
ट्रांसप्लांट करने में ये रहता है। तो धीरे से मिट्टी इसकी रूट को ऐसे करके और ये ऐसे दबा देनी है अच्छे से। तो इसमें भी पानी पहले का दिया हुआ और ये दे दिया और छाया वाली जगह में रखना है। जब अच्छे से चलने लगे फिर आप फुल सनलाइट में इन्हें रख सकते हैं। तो ये हमारे पौधे लग गए। ये जो कैट की फीड आती है इन लिफाफों में, तो ये भी काफ़ी मजबूत लिफाफे हैं। तो इसमें भी आप 3 प्लांट जो है अपने लगा सकते हैं। तो ये देखा, इस पोट में अब कुछ पौधे तो हमारे कम हुए हैं और इनकी और अच्छे से ग्रोथ होगी। और जैसे जैसे पोट मुझे मिलते जाएंगे मैंने ट्रांसप्लांट फिर करती जाऊंगी और 8-10 पौधे मैं फिर इसी में ही रहने दूंगी, चलने दूंगी। तो जो मैंने जिस पोट में पौध लगा रखी हुई है उसमें मैं जो प्लांट्स छोड़ूंगी उनमें सबसे पहले फ्लावर्स आते हैं, क्योंकि उनके प्लांट्स को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया हुआ है। और जो अभी ट्रांसप्लांट किए हैं तो फिर उनकी जो रूट्स, पूरा प्लांट ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो पहले रूट सेट होने में टाइम लगेगा, फिर जब चलेगा तो उसमें फूल फिर उससे थोड़ा लेट आएंगे। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो इसका एक प्लांट आप एक जो 2 लीटर वाली बोतल होती है ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, उसमें भी लगा सकते हैं आप। और जो आटे वाला 10 किलो का बैग होता है तो उसमें भी 8-10 पौधे आप रख सकते हैं। तो आप चाहे तो एक प्लांट भी रख सकते हैं, वो भी बहुत घना जो है हो जाएगा और अच्छे फ्लावर्स आएंगे। तो मेरे पास जैसे ज़्यादा पौध मैं सीड होता है मैं ज़्यादा ग्रो करती हूँ, तो वो उनमें भी फिर ढेर सारे जो है फूल इकट्ठे आ जाते हैं और अलग अलग कलर के होते हैं, तो वो देखने में भी सुंदर लगते हैं। तो आज मैंने क्या काम किया, ये पुराने बैग की मिट्टी निकाली है और 2 ये जो ग्रो बैग हैं ये मिट्टी भरी है और दोनों तरह की गोभी उनमें मैंने लगा दी है। और बाकी अभी मेरे पास टाइम नहीं मुझे मिला करने का। और ये कोकोपीट कल आ गई थी और रात को मैंने भिगो दी थी, तो ये मिक्स की है। और गोभी जब लगाते हैं तो इनको अच्छी खुराक चाहिए। फिर इस मिट्टी में मैंने गोबर की खाद भी मिलाई है। और जो मैंने एनुअल क्राइसैंथेमम लगाया उसमें मैंने खाद नहीं मिलाई है, क्योंकि पुरानी मिट्टी है उसी में वो अच्छे से चल जाते हैं। इसलिए मैं अपनी खाद को जो बेकार ऐसे नहीं डालना चाहती, तो जिनको ज़रूरी है उसी में ही डालती हूँ। और वैसे भी हमारे पास लिक्विड फर्टिलाइज़र तो मिल ही जाता है फ्री में किचन में, तो वो उसको आप डाल सकते हैं जब ज़रूरत हो। तो मैं जितने भी एनुअल प्लांट्स लगाती हूँ जो ईज़िली चल पड़ते हैं, तो उसमें फिर मैं मिट्टी में गोबर की खाद और पुरानी मिट्टी में मिक्स नहीं करती हूँ, या वर्मी कंपोस्ट। तो उसमें बस जैसे कोकोपीट डाल लिया तो मिट्टी को बढ़ा लिया। तो मेरा ख्याल है वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इतनी पौध अगर होगी या बाकी भी पौध होंगी तो आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। नमस्ते जी, ये मेरे प्यारे प्यारे फूल ये देख रहे हैं।